नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी। और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां एंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। 12 अक्टूबर 1925 लखनऊ से बरेली जाने वाली शाम की आखिरी ट्रेन। उसमें सवार थे ब्रिटिश वॉयसरॉय के रिश्तेदार, कुछ अंग्रेज अफसर और दर्जनों भारतीय यात्री। ट्रेन रवाना हुई, सीटी बजी, धुआं उठा और फिर वो ट्रेन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। कोई मलबा नहीं मिला, कोई पत्थर नहीं, कोई लाश नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ कोहरा था, घना सफेद कोहरा। और उस कोहरे में ट्रेन गायब हो गई। 80 साल बाद 2005, दो दोस्त, एक कैमरा, एक साहसिक योजना। वे उसी रास्ते पर निकले, उसी तारीख को, उसी समय पर। एक लौटा जिंदा, दूसरा नहीं लौटा। और उस एक के कैमरे में कैद हो गया वो फुटेज जिसे देखकर पुलिस ने केस बंद कर दिया, जिसे देखकर वैज्ञानिक चुप हो गए और जिसे देखकर आप शायद आज रात नहीं सो पाएंगे। 12 अक्टूबर 1925 शाम के 6:45 बज रहे थे। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर आखिरी ट्रेन बरेली के लिए रवाना होने को थी। ये एक साधारण ट्रेन थी, पर उस दिन इसमें कुछ खास मुसाफिर सवार हुए थे। लॉर्ड हार्डिंग के करीबी रिश्तेदार, 2 ब्रिटिश अफसर और उनके परिवार। ट्रेन में करीब 120 यात्री थे। स्टीम इंजन ने सीटी दी, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन रात के अंधेरे में गुम हो गई। अगली सुबह बरेली स्टेशन पर हड़कंप मच गया। ट्रेन नहीं पहुंची थी। रेलवे अधिकारियों ने तार भेजे, जांच शुरू हुई। ट्रेन को लखनऊ और बरेली के बीच में कहीं होना चाहिए था, करीब 4 घंटे का सफर, पर वो कहीं नहीं थी। रेलवे ट्रैक की पूरी लाइन चेक की गई, स्टेशनों पर पूछताछ हुई, कोई पता नहीं चला। तीसरे दिन एक गांव के पास ट्रैक के किनारे कुछ मिला, एक महिला का रेशमी दुपट्टा, वो भी फटा हुआ, मैला, और उस पर खून के धब्बे थे। पर ट्रेन गायब, इंजन गायब, यात्री गायब। अंग्रेज सरकार ने केस बंद कर दिया। लापता ट्रेन को अनसुलझा रहस्य घोषित कर दिया गया। पर गांव वालों ने उस रात कुछ और देखा था। हमने देखा, घना कोहरा था और उस कोहरे में एक रोशनी थी, ट्रेन की रोशनी, पर वो चल नहीं रही थी। वो हवा में तैर रही थी। फिर एक तेज आवाज, जैसे कोई चीख रहा हो, और फिर सब गायब। गांव वालों की बात किसी ने नहीं सुनी, पर 80 साल बाद 2 लड़कों ने सुनी। 2005 इंटरनेट का जमाना शुरू हो रहा था। 2 दोस्त थे, आशीष और राजीव, लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में दिलचस्पी। उन्होंने इंटरनेट पर पढ़ा था द घोस्ट ट्रेन ऑफ 55। 1925 के बाद ये ट्रेन हर 5 साल में दिखाई दी थी। 1930 में किसानों ने देखी, 1935 में एक गांव के बुजुर्ग ने, 1940 में 2 बच्चों ने, 1945, 1950, 1955, हर बार उसी तारीख पर, 12 अक्टूबर। पर सबसे अजीब बात 1955 में हुई। उस साल एक पूरी ट्रेन ने दावा किया कि उनके सामने से एक और ट्रेन गुजरी, पर वो ट्रेन उनके अंदर से गुजरी, सीटों के आर पार, लोगों के अंदर से। एक पल के लिए उन्होंने खूनी आंखें देखीं, फटे कपड़े और चीखते चेहरे, और फिर सब गायब। आशीष और राजीव ने ठान लिया, वे 12 अक्टूबर 2005 को उसी जगह जाएंगे, कैमरा लेकर, सबूत लेकर। उनके एक दोस्त ने उन्हें रोका, कहा मत जाओ, वो ट्रेन सिर्फ दिखती नहीं, वो ले जाती है। पर वे नहीं माने। 11 अक्टूबर की रात वे लखनऊ से निकले, एक पुरानी जीप में, साथ में एक हैंडीकैम, एक टॉर्च और एक डायरी,
जिसमें 1925 से लेकर अब तक की हर घटना लिखी थी। उनका लक्ष्य था बरेली रोड पर वो जगह जहां सबसे ज्यादा साइटिंग हुई थी, एक पुराना पुल जिसके नीचे से गुजरती थी रेलवे लाइन। वहां पहुंचे तो रात के 11:30 बज चुके थे। कोहरा छाने लगा था, ठंडी हवा चल रही थी। आशीष ने कैमरा ऑन किया, राजीव ने डायरी खोली और फिर रात के 12:03 हुए थे। आशीष कैमरा लिए पुल के पास खड़ा था। राजीव ने डायरी में लिखा, 12:05 पर कोहरा बढ़ा, तापमान अचानक गिरा। अचानक उनकी जीप का रेडियो बंद हो गया, फिर दोबारा चालू हुआ, पर उसमें से सिर्फ स्टैटिक नहीं आ रहा था, उसमें से आवाजें आ रही थीं। पुरानी, धीमी, दूर की आवाजें, अंग्रेजी में, हिंदी में, मदद के लिए चीखें। हेल्प मी प्लीज, वेयर इज दिस ट्रेन गोइंग? बचाओ, ये ट्रेन कहां जा रही है, मैं उतरना चाहता हूं। आशीष ने कैमरा उस दिशा में घुमाया जहां से आवाजें आ रही थीं। पटरियां खाली थीं, सिर्फ कोहरा। फिर दूर से एक रोशनी दिखी। पहले एक बिंदु, फिर बड़ी, फिर और बड़ी। ट्रेन आ रही थी, पर वो पटरियों पर नहीं चल रही थी, वो हवा में तैर रही थी, जमीन से करीब 2 फीट ऊपर। उसकी रोशनी पीली थी, मैली, पुरानी। स्टीम इंजन था, विक्टोरियन जमाने का, काले रंग का, जंग लगा हुआ। उसकी सीटी नहीं बज रही थी, पर एक दहाड़ थी, जैसे कोई जानवर दर्द में चीख रहा हो। आशीष कांप रहा था, पर उसने कैमरा नहीं हटाया। ट्रेन करीब आई। अब वो उनसे सिर्फ 50 फीट दूर थी, और तभी उसकी खिड़कियों में चेहरे दिखे। चेहरे नहीं, ढांचे थे, सड़ी गली खालें, खोपड़ियां, आंखों के गड्ढों में सिर्फ अंधेरा। और वे सब चिल्ला रहे थे, बिना आवाज के। उनके मुंह खोल रहे थे, बंद हो रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। राजीव चीखा, भाग! पर आशीष वहीं खड़ा रहा, कैमरे में कैद करता रहा। ट्रेन उनके ठीक सामने से गुजरी, पर पटरियों पर नहीं, उनके ऊपर से, उनके अंदर से। एक पल के लिए आशीष को लगा जैसे वो ट्रेन के अंदर है। उसने देखा सीटों पर बैठे हुए लोग 1925 के कपड़ों में, पर लाश की तरह सड़े हुए, और उन सब की आंखें उस पर थीं। फिर ट्रेन गुजर गई, कोहरे में गायब हो गई। आशीष ने कैमरा बंद किया, राजीव की तरफ देखा। राजीव वहां नहीं था। आशीष चिल्लाया, राजीव, राजीव! पर कोई जवाब नहीं। वो भागा, इधर उधर देखा, पर राजीव गायब था। बस उसकी डायरी पड़ी थी, पटरियों के पास, खुली हुई। आखिरी पन्ने पे लिखा था, 12 अक्टूबर 2005, मैं अंदर जा रहा हूं। अगली सुबह आशीष थाने पहुंचा, बदहवास, कांपता हुआ। उसने पुलिस को सब बताया। पुलिस ने पहले तो उसे पागल समझा, फिर उसने अपना कैमरा निकाला। इंस्पेक्टर सिंह ने वो फुटेज देखी, पूरी टीम ने देखी। फुटेज में पहले कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा और पटरियां। फिर 12:03 पर स्क्रीन पर हस्तक्षेप शुरू हुआ, लाइनें, ग्लिच, और फिर वो ट्रेन दिखी। इंस्पेक्टर सिंह ने बाद में बताया, मैंने 30 साल नौकरी की, पर वो फुटेज, वो कुछ और था। वो ट्रेन वहां थी, असली लग रही थी, पर वो जमीन पर नहीं थी। फुटेज के आखिरी 10 सेकंड में कैमरा अचानक नीचे गिर जाता है, सिर्फ आवाज रह जाती है, एक चीख, राजीव की चीख, और फिर सन्नाटा। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, पूरे इलाके को छान मारा। राजीव का कहीं पता नहीं चला, न कोई लाश मिली, न कपड़े, न सामान। वो बस गायब था। 3 महीने बाद केस बंद कर दिया गया। फाइल पर लिखा गया, अनसुलझा। पर सबसे अजीब बात कुछ और थी। जब पुलिस ने 1925 के रिकॉर्ड खंगाले तो उन्हें एक नाम मिला, राजीव कुमार, एक यात्री जो 12 अक्टूबर 1925 को उस ट्रेन में सवार था।
उम्र 22 साल, पेशा छात्र। 25 वाला राजीव भी 22 साल का था, छात्र था। पुलिस ने सबूत तो जब्त कर लिए, पर कुछ चीजें लीक हो गईं। पहली, राजीव की डायरी। उसमें 12 अक्टूबर 1925 के बारे में विस्तार से लिखा था, पर वो जानकारी ऐसी थी जो किसी भी किताब में नहीं थी। यात्रियों के नाम, उनके चेहरे, उनके कपड़े, यहां तक कि उनकी बातचीत का विवरण, जैसे वो वहां था ही। दूसरी, उस रात आशीष के कैमरे में एक और चीज कैद हुई थी जो पुलिस ने रिपोर्ट में नहीं डाली। ट्रेन के गुजरने के बाद आखिरी डिब्बे की खिड़की में एक चेहरा दिखा। वो चेहरा राजीव का था, पर 80 साल बूढ़ा, सफेद बाल, झुर्रियां और आंखों में वही खालीपन जो उस ट्रेन के बाकी यात्रियों में था। तीसरी, 2005 के बाद उस इलाके में कुछ और साइटिंग हुई, पर अब वो ट्रेन सिर्फ दिखती नहीं थी, वो रुकती थी। एक बार एक किसान ने देखा कि ट्रेन रुकी और उसमें से एक आदमी उतरा। वो आदमी चिल्लाया, बचाओ मुझे, मैं 1925 का हूं। पर जैसे ही लोग पास गए, वो गायब हो गया। क्या राजीव अब उस ट्रेन का हिस्सा है? क्या वो हर 5 साल में उसी रात दिखता है? 2010 में एक और साइटिंग हुई, 2015 में, 2020 में, हर बार उसी तारीख पर 12 अक्टूबर, और हर बार किसी न किसी ने देखा एक युवक पुराने कपड़ों में ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता हुआ, मदद के लिए हाथ हिलाता हुआ। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक टाइम स्लिप केस है, एक ऐसी घटना जहां समय की रेखाएं टकरा जाती हैं। 1925 की वो ट्रेन किसी टाइम लूप में फंस गई। वो हर 5 साल में उसी रात दिखाई देती है, उसी जगह पर। दूसरा सिद्धांत, रिपीटिंग स्पेक्टर। जब कोई घटना इतनी दर्दनाक हो, इतनी हिंसक हो, तो वो समय में दोहराई जाती रहती है, जैसे एक टूटा हुआ रिकॉर्ड। उस ट्रेन के यात्री, वे नहीं जानते कि वे मर चुके हैं, वे बस यात्रा कर रहे हैं, बार बार, हमेशा के लिए। और तीसरा और सबसे डरावना सिद्धांत, वो ट्रेन न सिर्फ दिखती है, बल्कि वो नए यात्री भी ले जाती है। राजीव उसका सबूत है, और शायद 2025 में कोई और। 2025 में 12 अक्टूबर को क्या होगा? क्या वो ट्रेन फिर आएगी? क्या वो फिर किसी को ले जाएगी? और अगर आप उस रात उस पुल के पास हो, तो क्या आप भी उस ट्रेन में सवार हो जाएंगे? आज 2026 है। 12 अक्टूबर 2025 अब गुजर चुका है, पर सवाल ये है, क्या कोई और गायब हुआ? क्या कोई और राजीव बना? और अगली बार 2030 में क्या आप उस रास्ते से गुजरेंगे? आशीष आज भी जिंदा है, पर वो कभी उस रात के बारे में बात नहीं करता। वो कभी उस पुल के पास नहीं जाता, और हर 12 अक्टूबर को वो अपने घर में बंद रहता है। खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, कानों में ईयरफोन, क्योंकि उसे डर है कि एक बार फिर वो सीटी सुनाई देगी, एक बार फिर वो रोशनी दिखेगी, और इस बार शायद वो भी उस ट्रेन में सवार हो जाए। 12 अक्टूबर 1925 एक ट्रेन गायब हुई। 80 साल बाद वो ट्रेन लौटी, और वो अपने साथ ले गई एक और यात्री। क्या वो ट्रेन सिर्फ एक कहानी है, या फिर वो सच में वहां है, कोहरे में छिपी, इंतजार करती हुई? अगली बार 2030 में, उसी तारीख को, उसी जगह पर। तो अगर कभी आप लखनऊ बरेली रोड पर हों और रात हो और कोहरा हो और आपको दूर से एक सीटी सुनाई दे, तो भागिए, जितनी तेज हो सके भागिए, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ कोई ट्रेन ना हो सकता है वो 1925 की गायब ट्रेन हो, जो अभी भी यात्रा कर रही है और नए यात्री ढूंढ रही है। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती हैं, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं।
मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।